सरकाघाट सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पद भरने के लिए ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद द्वारा सेंट्रल पार्क में अध्यक्ष प्रकाश चंद चौहान की अध्यक्षता में 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में वरिष्ठ नागरिकों के अलावा स्थानीय लोगों सहित करीब आधा दर्जन सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सरकार की सद्बुद्धि व मानव कल्याण के लिए मंत्रोच्चारण सहित हवन भी किया गया। प्रकाश चंद ने बताया कि अब तो हद ही हो गई है, जहां ओपीडी में 8-10 डॉक्टर बैठते थे वहां आज 2 या 3 ही डॉक्टर हैं। मजबूरन लोगों को दूसरे अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 1 माह के अंदर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। सभी को नमन बंदन। मैं नेकराम शास्त्री सरकाघाट से। हमें हैरानगी की बात है कि 75 साल आज़ाद हुए हमें हो गए, लेकिन हमने शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कृषि कार्य के बारे में, गौवंश के बारे में और राजस्व विभाग में कोई स्थायी नीति नहीं बनी है। तो मैं सभी सरकारों से, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई आने वाला उम्मीदवार है, जो इन मांगों के लेकर चलेगा उसका हम समर्थन और साथ देंगे, क्योंकि हमारी मूलभूत सुविधाएं, हमारा सरकाघाट मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बिल्कुल वंचित है। मैं तो कहता हूँ आज 75 साल के बाद न यहाँ अच्छा सा कोई केंद्रीय विद्यालय, न स्कूल, हॉस्पिटल में तो ऐसी दयनीय स्थिति है, ये किसी की हड्डी भी टूट गई तो यहाँ से नेचौक जाना पड़ता है। फिर बोलते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है। फ्री में है क्या, मुझे तो समझने लग रही है। एक छोटा सा किसी को महिला विशेषज्ञ यहाँ नहीं थी पहले, अब कुछ दिनों से आई हैं, तो अगर हमारी माता बहन कोई बीमार हो जाती तो जब बड़ी बीमारी बन जाती थी फिर बाहर जाना पड़ता है। तो हमें तो बड़ा दुख। गौवंश हमारा, जो कि गौ माता हमें पालने वाली है, वो आज सड़कों पे घूमी है। क्या इसके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बन सकती? 5-5 करोड़ के रेस्ट हाउस बन सकते हैं और ये बन सकते हैं, चिड़ियाघर बन सकते हैं, सड़कों के लिए जंगल काट दिए जाते हैं, तो हमारी गौ माता के लिए ये स्थान रहने के लिए क्यों नहीं दे सकते? तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, कोई भी सरकार है, कि जल्दी से जल्दी इस गौवंश को बांधने की व्यवस्था की जाए। सरकार स्थान दे, हम दान देंगे। दान देने वाले हमारे वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, कोई इनकार नहीं करते। बड़ी से बड़ी गौशाला बना सकते हैं। धन्यवाद। ओम ओम ओम। मैं कुलदीप गुलेरिया, महासचिव वरिष्ठ कल्याण परिषद इकाई सरकाघाट। ये जो आज हमने सांकेतिक हड़ताल 1 दिन की यहाँ रखी है, हमें मजबूर होकर इस हड़ताल को करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से हम लगातार एक आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकाघाट की जो दुर्दशा है वो बहुत ही दयनीय है, और ना तो कोई भी स्पेशलिस्ट हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। और हम 2-3 स्पेशलिस्टों की बार बार मांग करते हैं। एक हड्डी विशेषज्ञ का होना बहुत ज़रूरी है, एक जो है मेडिकल MD का होना बहुत ज़रूरी है, और एक सर्जन का होना अति आवश्यक है। लेकिन हमारी बातों को बार बार अनदेखा किया जा रहा है, और हमने चीफ सेक्रेटरी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी बात को बार बार कहा, लेकिन उसको अनसुनी करना पड़ा, और इसलिए आज हमें इस धरने को जो है बैठना पड़ा है। और इसका हम कम से कम 30 दिन का नोटिस सरकार को दे रहे हैं। अगर हमारी बात को 30 दिन के अंदर पूरा नहीं किया गया तो हम एक लंबी सोच के साथ जो है इस धरने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं प्रकाश चंद चौहान, ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद इकाई का प्रधान सरकाघाट से बोल रहा हूँ। तो आज जो हमारे सांकेतिक धरना, 1 दिन का धरना रखा गया हमने, ये हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति के बारे में। यहाँ पे कई वर्षों से स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, उनके बारे में, और बाकी जो मूलभूत समस्या हैं सरकाघाट की, उसके बारे में भी 1 दिन का धरना हमने रखा है। और आगे अगर ये हमारा धरना, हमारी मांगे मानी ना गई तो 1 महीने के बाद हम फिर अनिश्चितकालीन धरने का शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट।